उसके बारे में क्या कार्रवाई आपने की है, प्रद्युम्न सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई आपने की है, ये जनता को बताएं। मुख्यमंत्री की मिलीभगत से हो रहा है सर? तो स्पष्ट है, इसमें पूछने की क्या बात है, आपको नहीं पता क्या? 12 साल हो गए हैं, 12 साल से मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का अंचल का अवैध उत्खनन सरकार, मुख्यमंत्री, उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। स्पष्ट है। आज भी होशंगाबाद जिले से 1000 डंपर रोज निकलते हैं। प्रद्युम्न सिंह के डंपर पकड़े गए थे 15 दिन पहले सीहोर के पास में, क्या कार्रवाई सरकार ने की? और जो डंपर पकड़े गए उसमें 100 में से 34 डंपर क्यों छोड़ दिए गए? और जो मुख्य माफिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? प्रद्युम्न सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कांग्रेस तो इस मुद्दे, कांग्रेस ही तो उठा रही है। कांग्रेस ने सड़क में, सदन में इसकी लड़ाई आज है, पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये जिस तरीके से व्यापम की आपने बात कही, खरगोन के कलेक्टर जो अशोक वर्मा जी है, उनकी लड़की का भी नाम सामने आया है, तो उनको हटाने की मांग करेंगे क्या? देखिए, व्यापम में, मैंने कहा ना, व्यापम में लगभग मोटे तौर पर करीब 50 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश के नौजवान प्रभावित हुए हैं। और मुद्दा ये है कि जो व्यापम घोटाले के मुखिया है, जो सरगना है, मुख्यमंत्री खुद हैं। जब 2009 में व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, तब उस मंत्रालय के मंत्री मुख्यमंत्री खुद थे। तो ये तो, इसकी अगुवाई तो मुख्यमंत्री ने की है। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और जो सरगना दूसरे हैं, जो मंत्री अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? मिलबाचो दिखावा है, मतलब मिलबाचो की तरह पढ़ाया जा रहा है, ये एक दिखावा है। देखिए, ये पूरी तरह से सरकार का बड़ा फेलियर है शिक्षा को लेकर। शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में निम्न स्तर पर है और 12 साल तक कहाँ घूमते रहे। अब जब चुनाव आ रहा तो मां नर्मदा की भी याद आ रही है, शिक्षा की भी याद आ रही है, तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री याद आ रही है। वैसे रामेश्वर शर्मा जी जो भोपाल के विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की जो मौत हो रही है, उसके पीछे केवल जो लोग सब्सिडी चाटने वाले किसान हैं। माननीय विधायक जी को शायद ज्ञान ही नहीं है इस बात का, क्योंकि भोपाल में रहते कृषि खेती क्या होती, किसान अन्नदाता क्या है, उसकी पहचान ही नहीं है। आज ही देश का अन्नदाता अपनी मेहनत से खून पसीना कमाकर देश की जनता को अन्न खिला रहा है। और प्रदेश की सरकार हर बार इस प्रदेश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। जब प्याज का भाव हो, टमाटर का भाव हो, सोयाबीन का भाव हो, गेहूं का भाव हो, हर बार मध्य प्रदेश के किसानों को ठगने का काम इस मध्य प्रदेश सरकार ने। इसलिए मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। समूचे देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश के किसान द्वारा स्कूल में पढ़ाई की करवाई गई, क्या करेंगे? मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर है वो, मैं समझता हूँ पूरे देश भर में सबसे निम्न स्तर पर हमारा मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर होगा। और 12 साल बाद ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री को क्यों याद आती है? कभी वो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए लोगों को लगाते हैं, कभी उनको मां नर्मदा की याद आती है, कभी कुछ याद आती है। जो प्रदेश व्यापम जैसे महाघोटाले में लिप्त है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हज़ारों नौजवानों का भविष्य व्यापम घोटाले में बर्बाद, समाप्त कर दिया, वो अब विधायकों से बच्चों को पढ़ाएंगे, उनसे शिक्षा का स्तर ऊपर होने की बात हो रही है। 12 साल तक मुख्यमंत्री को शिक्षा का स्तर बढ़ाने की याद नहीं है। मिलबाचो से शिक्षा का स्तर सुधरेगा क्या प्रदेश में? सरकार के स्तर कैसे 12 साल हो गए हैं, मुख्यमंत्री जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को, प्रदेश की जनता को, कि 12 साल तक आप क्या कर रहे थे? कई विधायक तो 8वीं फेल है। वही कह रहा हूँ कि जो काम सरकार को करना चाहिए और उसके लिए सरकार गंभीर रही है। ये सरकार, जो सरकार ने कदम उठाया है, उससे लगता है सरकार कितनी सीरियस है शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश में। ये नर्मदा का अवैध उत्खनन भारी मात्रा में और 100 डंपर भी पकड़ा है। मुख्यमंत्री का पूरा परिवार इस नर्मदा उत्खनन में लगा हुआ, मैं बार बार हमेशा कह रहा हूँ। मुद्दा ये है कि परसों रात को 100 डंपर पकड़े जाते हैं। भोपाल के लाल परेड में उनकी नुमाइश की जाती है। रात को 12 बजे उसमें से 34 डंपर गायब हो जाते हैं। वो 34 डंपर किनके हैं, इसके बारे में स्पष्ट सरकार करे। और प्रद्युम्न सिंह जो मुख्यमंत्री के भतीजे हैं, उनके डंपर पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए,
उसके बारे में मुख्यमंत्री जानकारी दे। जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जो माफिया हैं वो आज भी घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे उनके डंपर को पकड़ा गया। ये स्टेटमेंट अखबार में आया है उन लोगों का। और जो अवैध उत्खनन में डंपर लगे थे, क्या सरकार उन डंपरों को रास्ता करने की कोई योजना बनाई? और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रद्युम्न सिंह के डंपर कहाँ है मुख्यमंत्री जी? उसके बारे में क्या कार्रवाई आपने की है? प्रद्युम्न सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई आपने की है, ये जनता को बताएं। मुख्यमंत्री की मिलीभगत से हो रहा है सर? स्पष्ट है, इसमें पूछने की क्या बात है? आपको नहीं पता क्या? 12 साल हो गए हैं, 12 साल से मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का अंचल